हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप में लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के बीच किस प्रकार होता है। आज हम लोग बात करेंगे साझेदारों के बीच लाभों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमोंग पार्टनर। साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमोंग पार्टनर। साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा। चूंकि बच्चे लोग हम लोग जान रहे हैं कि साझेदारी व्यवसाय की स्थापना ही लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। और दूसरा बात, हम लोग ये भी जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल रहता है। कम से कम 2 व्यक्ति होगा, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति तक हो सकता है। तो साझेदारी व्यवसाय में जो लाभ कमाएगा उस लाभ को साझेदारों के बीच निर्धारित अनुपात में, तय अनुपात में बांट दिया जाता है। और यदि अनुपात का निर्धारण नहीं हुआ है, अर्थात साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाता है। तो साझेदारी की स्थापना आपस में लाभ के विभाजन के उद्देश्य से की जाती है। अतः साझेदारी फर्म भी अन्य व्यावसायिक संस्था की तरह वर्ष के अंत में अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हानि तो निकल गया साझेदारी का। उस लाभ हानि को साझेदारों के बीच में बांटना है। तो उस लाभ हानि को साझेदारों के बीच में बांटने के लिए एक खाता खोला जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता। इसमें अभी जो हम लोग बात किए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है उस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और उसके बाद इसमें साझेदारों से संबंधित जो समायोजन है, एडजस्टमेंट्स है, वो एडजस्टमेंट इसमें किया जाता है। वो एडजस्टमेंट क्या क्या है, तो जैसे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर के ड्रॉविंग पर ब्याज वगैरह वगैरह का एडजस्टमेंट करने के बाद जो शेष लाभ बचता है, जिसको हम लोग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, उस एडजस्टेड प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को साझेदारों में बांट दिया जाता है। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साझेदारों के बीच में लाभ हानि का बंटवारा दर्शाता है। साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारे के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और ये लाभ हानि खाते का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट का ही विस्तार है। ये लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है और यह एक नॉमिनल अकाउंट है। तो बच्चे अभी हम लोग देखेंगे आगे अब कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना।
तो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी तरह इसका भी फॉर्मेट बनाना है। जैसे बात हुआ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही विस्तार है तो सेम फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। ये हो गया डेबिट साइड, डेबिट साइड का इधर हो गया पार्टिकुलर अमाउंट, फिर ये क्रेडिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड में इधर हो गया, है ना। और यहाँ हम लोग डेट देंगे, जिस वर्ष के लिए बनाएंगे वो डेट दे देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट। सिंपल ध्यान रखना है। इसके सीआर साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिखाएंगे, दो आइटम। क्या क्या बोले? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, है ना, बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया बच्चे लोग? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट था वो इसमें लिखेंगे। और क्या लिखने बोले इसमें? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, है ना। जो जो पार्टनर होगा सबका, मान लीजिए सपोज कि अगर पार्टी का नाम ABC है तो ABC तीनों का जितना ड्रॉविंग का ब्याज होगा उसको लिखेंगे अंदर में और जोड़ के अमाउंट में लिख देंगे। ये दो आइटम सीआर में लिखना है। उसके अलावे, है ना, जैसे प्रॉफिट नहीं होके यदि लॉस हो तो लॉस होगा तो इधर लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में नेट लॉस, है ना। इफ एनी, यदि हो, है ना, यदि होगा तो इधर लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना। उसके अलावे पार्टनर के पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC जितना पार्टी होगा सबका पूंजी पर ब्याज, है ना। सैलरी, सैलरी टू पार्टनर ABC, जिसको भी सैलरी दिया गया है वो लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर को यदि कमीशन दिया गया है, कमीशन टू पार्टनर, तो वो लिखेंगे। इसके अलावे यदि लाभ का हम लोग लाभ को किसी संचय में ट्रांसफर किए हैं रिजर्व में तो उसको लिखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना। इतना काम करने के बाद खाता का हम लोग बैलेंस निकालेंगे, शेष निकालेंगे और उस शेष को साझेदारों के बीच बांट देंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे दोनों साइड में से, डेबिट और क्रेडिट दोनों में से किधर का योग अधिक है। तो अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड का योग अधिक होगा तो उसको उठा के लाएंगे हम लोग इधर डेबिट साइड में, और यहाँ पर घट के जो बचेगा इसको साझेदारों में बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बचेगा इसको साझेदारों के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ABC तीन पार्टनर है तो तीनों पार्टनर में बांट दिया जाए, यानी जो लाभ बचेगा ये बंटवारा किया जाएगा। सब में जितना भी पार्टी है उसमें ये बंटवारा करेंगे। किस अनुपात में करेंगे? तो उन लोगों के बीच जो अनुपात तय किया गया है साझेदारी संलेख में उस तय अनुपात में, और यदि अनुपात यदि तय नहीं किया है तो बराबर बराबर अनुपात में। अब तो ये तो बात हुई कि सीआर साइड ज्यादा होगा तो इधर डेबिट में घटेगा, प्रॉफिट हुआ बांटेंगे, है ना। कभी कभी मान लो डेबिट साइड का योग अधिक हो गया, इधर क्रेडिट में घटेगा तो उसको भी बांटेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय नेट लॉस, और सेम उसी तरह लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, है ना। ABC, है ना, जो जो है सबके बीच में बांट देंगे। तो क्या क्या लिखे बच्चे लोग? सीआर साइड में दो आइटम आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट बैलेंस था उसको लाना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दो आइटम लिखना है। उसके अलावा डीआर साइड में तीन आइटम लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
है ना, और ट्रांसफर टू रिजर्व रहेगा तो लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, खाता का बैलेंस निकालेंगे और उसको साझेदारों के बीच में बांट देंगे। नोट में आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन का ब्याज, रेंट टू पार्टनर, साझेदार को किराया यदि हो, तो ये सब को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट वगैरह वह चार्ज ऑन प्रॉफिट है, वह लाभ पर प्रभार है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग ये जो लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ये आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग से मेरा हमेशा की तरह यही कहना है कि वीडियो यदि समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट अपना दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।